हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समय टैरोट का रीडिंग। सो आई होप कि आप सब खुश होंगे, आप सब पॉजिटिव होंगे आपकी अपनी लाइफ में। तो आज की रीडिंग क्या है, एनर्जीज को चेक कर लेते हैं कि क्या है, क्या डिवाइन की क्या मैसेज है आपके लिए, आपकी लाइफ में क्या चेंजेस हो रहे हैं, करंट फीलिंग, करंट एनर्जीज, नेक्स्ट एक्शन आपके पर्सन का क्या है आपके लिए, इस चीज़ को देखेंगे, चेक करेंगे। तो प्लीज़ पॉजिटिव रहे, ओवर थिंकिंग ना करें, हैप्पी रहे और पॉजिटिविटी की तरफ अपनी एनर्जीज को लेकर जाए। ठीक है, आप जिस तरफ फोकस करेंगे उधर से ही चीज़ें ग्रो होंगी, उधर से ही एनर्जीज डेवलप होगी। पॉजिटिविटी की तरफ फोकस कीजिए और अच्छा सोचिए ताकि आपकी ज़िंदगी में जो पॉजिटिव ऊर्जाएं है, जो पॉजिटिविटी है वो ग्रो हो, ठीक है, डेवलप हो। चलिए स्टार्ट करेंगे रीडिंग। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूंगी कि रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस है। ठीक है, ये रीडिंग जो मैं कर रही हूँ जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जिसको देख सभी लग सकते हैं, लेकिन एनर्जी सबके साथ कनेक्ट करेगी कि नहीं करेगी ये चीज़ आपको खुद देखनी है। रीडिंग मैच करे तो देखिए, नहीं मैच करे तो आप इसको छोड़ दीजिए, मत देखिएगा। ठीक है, रिलेशनशिप में यदि आप हैं और रिलेशनशिप में कोई भी इश्यूज चल रहे हैं तो क्या है करंट एनर्जीज, क्या है करंट फीलिंग एंड यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है, यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं, इस चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए, ताकि जैसे ही मैं रीडिंग चैनल पर अपलोड करूं मेरी रीडिंग का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा तो डेफिनेटली आप तक नोटिफिकेशन ज़रूर पहुंचेगा। जिन्होंने भी मेंबरशिप को ज्वाइन किया है उन सभी लोगों को थैंक यू सो मच, और जो भी मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं उन सबको बोलना चाहूँगी कि मेंबरशिप ज़रूर ज्वाइन करें। और जिन्होंने भी सुपर थैंक्स के ज़रिए मुझे ब्लेसिंग दी है उन सभी लोगों को बहुत बहुत ब्लेसिंग हो। तो चलिए चेक करते हैं एनर्जीज, क्या है एनर्जी इस वक्त की, यूनिवर्स क्या गाइड कर रहे हैं, क्या है गाइडेंस, क्या है करंट एनर्जीज आपके पर्सन की। ठीक है, तो फोर ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा आ रही है मुझे यहाँ पर जो दिखाई दे रही है। ठीक है, न्यू बिगनिंग। आज मॉर्निंग से जितनी भी रीडिंग की है, ठीक है, कम से कम 4 से 5 रीडिंग की होंगी मैंने अभी इस वक्त ही। ठीक है, मतलब पिछले 1 घंटे के अंदर। ठीक है, ये कार्ड मुझे आज मिला ही मिला है, ये कार्ड मुझे मिला ही मिला है, पेज ऑफ कप्स। मतलब कुछ तो ऐसा है जो आपके लाइफ में बदल रहा है, कुछ तो ऐसा है जो आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी का आना, नया बदलाव आना, लाइफ में एक बैलेंस आना। क्योंकि यहाँ पर ना आप देख रहे होंगे कि 4 ऑफ पेंटिकल है, मतलब एक तरीके से अगर देखा जाए तो आपकी ज़िंदगी में इस वक्त जो समय चल रहा है वो समय कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्ब कर रहा होगा, या कुछ समय ऐसा चल रहा होगा जिसमें आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो सकते हो। तो 4 ऑफ पेंटिकल जिस चीज़ को अभी इस वक्त रिप्रेजेंट कर रहा है, देखिए समय में चेंजेस तो है, समय में बदलाव है, लेकिन कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में ना इस वक्त अनबैलेंस हो रही है ना। करियर को लेकर हो सकता है कि कुछ चिंताएं हो आपको, रिलेशनशिप को लेकर कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं पिछले काफ़ी टाइम से, मतलब कुछ चीज़ों को, ऐसे समय को आप फेस कर रहे हो जिसमें कुछ ना कुछ इश्यूज आपके लाइफ में आ रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ यहाँ दिख रही है, 4 ऑफ पेंटिकल है ना। तो लेकिन ये कार्ड बेसिकली क्यों दिया है मैं एंजल ने, और वो भी इस कार्ड के साथ। ठीक है, तो एक न्यू बिगनिंग आप समझ सकते हो, एक न्यू बिगनिंग आप कह सकते हो कि आपकी एक नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, बैलेंस, बहुत सारी चीज़ों में बैलेंस नहीं बन पा रहा था अभी तक, अनबैलेंसिंग चीज़ें हो रही थी। ठीक है, डेली रूटीन भी हो सकता है कि आपका इफेक्ट कर रहा हो, आपका करियर, आपका बिजनेस, आपकी खुद की लाइफ, है ना, और रिलेशनशिप। तो अनबैलेंसिंग जितनी भी चीज़ें हैं, एक नई शुरुआत आप कर पाओगे आप। ठीक है, ये 4 ऑफ पेंटिकल एक न्यू बिगनिंग के साथ आया हुआ है, जो कि यूनिवर्स आपको ना गाइड कर रहे हैं कि भाई तुम अब एक नई शुरुआत कर पाओगे, तुम्हारे जीवन में ना एक मिरेकल होगा, जो कि ईश्वर तुम्हारी लाइफ में जितनी भी तकलीफें आ रही हैं, आपकी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही है, उन सब प्रॉब्लम से आपको बाहर निकालेगा। ठीक है ना, कहते हैं ना कि जब ज़्यादा परेशानी होती है या जब कोई भी चीज़ें ज़्यादा बढ़ जाती है ना, तो
हमें उन सब चीज़ों से कौन बाहर निकालता है? यूनिवर्स, है ना। तो एक सपोर्टिंग एनर्जीज यूनिवर्स की तरफ से यहाँ पर मुझे मिलती हुई दिख रही है, एक अच्छी ऊर्जा मुझे यहाँ पर मिलती हुई दिख रही है, और एक पॉजिटिविटी के साथ आपका रिश्ता जो है उसकी एक नई शुरुआत। ठीक है, तो यहाँ पर बैलेंसिंग एनर्जीज दिख रही है, बैलेंसिंग एनर्जीज शो हो रही है, जो कि एक प्रकार का बैलेंस आपकी ज़िंदगी में, एक प्रकार का बैलेंस आपके रिलेशनशिप में बनता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो 4 ऑफ पेंटिकल है, और एक नई शुरुआत, एक न्यू बिगिनिंग भी आप कर सकते हो। ठीक है, पेज ऑफ बैंड्स। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड जो है वो पेज ऑफ बैंड्स का है। आपके रिलेशनशिप में, मुझे जिस तरीके से आपके रिलेशनशिप में पिछले काफ़ी टाइम से अगर कुछ इश्यूज आ रहे हैं, तो यहाँ पर ये कार्ड जो है वो रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा है। और रिलेशनशिप में अगर थर्ड पार्टी इश्यूज या फैमिलीज इश्यूज आ रहे थे, या पर्सन की तरफ से कोई भी स्टैंड नहीं लिया जा रहा था, आपको कुछ इस तरीके की सिचुएशन आपकी हो रही थी, तो यहाँ पर आपका रिश्ता मुझे काफ़ी पॉजिटिविटी में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपको लग रहा है कि कुछ रिलेशनशिप को लेकर अगर बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हो, रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो, ठीक है, लग रहा है कि अब रिलेशनशिप खराब हो जाएगा, टूट जाएगा, कुछ ऐसा सोच रहे हो, अगर ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तो उस तरह ओवर थिंकिंग आपको नहीं करनी है। बैंड्स है ना, तो आपकी ज़िंदगी में एक खास परिवर्तन, एक विशेष परिवर्तन भी दिखाई दे रहा है। रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, मतलब आप अभी हो सकता है कि आप करंट में इस समय कुछ ना कुछ इस तरीके से ओवर थिंकिंग या स्ट्रेस कर रहे हो, है ना, लेकिन जो ये प्रॉब्लम्स हैं, आप इन प्रॉब्लम से बाहर निकलोगे। ये इस चीज़ का सिंबल है, प्रतीक है, पेज ऑफ वैंड्स, है ना, कि रिश्ते में आई प्रॉब्लम्स, मैरिज लाइफ में आई प्रॉब्लम्स, फैमिलीज इश्यूज, थर्ड पार्टी इशू, इन सब चीज़ों से आप बाहर आओगे। ठीक है, ग्रोथ आपकी होगी, करियर में भी ग्रोथ होगी, और एक नई शुरुआत आप कर पाओगे। ये ईश्वर की तरफ से एक संदेश है आपके लिए कि आपका पर्सन इस वक्त, अगर कोई ऐसा पर्सन है, कोई ऐसा रिलेशनशिप है आपका जो कि इस वक्त नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है आपके साथ, तो वो भुलाकर भी आपको नहीं भुला पा रहा है। ठीक है, कोई ऐसा पर्सन है जो भुलाकर भी आपको नहीं भुला पा रहा है, और वही पर्सन आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग, एक नई शुरुआत करेंगे, जो ये सिचुएशन दिख रही है उसके अकॉर्डिंग। पेज ऑफ वैंड्स बहुत बहुत पॉजिटिव कार्ड है, बहुत ही पॉजिटिव। रीडिंग अगर आपको मिली है और आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उम्मीदें हैं अब आपके रिलेशनशिप में। ठीक है, उम्मीद है आपके रिलेशनशिप में। द मून, मैंने बोला था ना आपको कि कोई भुलाकर भी आपको नहीं भुला पा रहा है, और कहीं ना कहीं वो आप ही को लेकर सोच रहा है, या फिर उसके मन में आपको लेकर फीलिंग्स चेंज हो गई हैं, जो नेगेटिव थॉट्स थे या नेगेटिव एनर्जीज थी। लाइक देखिए, समटाइम्स क्या होता है ना, समटाइम्स मेरे से एक बात कही जाती है कि मैम बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज हो रही हैं, तो ये नेगेटिव एनर्जीज कहाँ से आ रही हैं? देखिए, मैं कई बार इस चीज़ को बता चुकी हूँ, नेगेटिव एनर्जीज की कोई ऐसी वजह नहीं है। आप अगर ओवर थिंकिंग करेंगे, अगर आप स्ट्रेस करेंगे, तो फिर आप वही चीज़ तो डेवलप करेंगे ना। आप पॉजिटिव रहिएगा तो पॉजिटिव एनर्जीज आएंगी। वो तो बहुत सीधी सी बात है कि अगर आप किसी चीज़ को नेगेटिव उसमें लोगे, या नेगेटिव बहुत ज़्यादा सोचोगे, नेगेटिव बहुत ज़्यादा अपने माइंड को एकदम स्ट्रेस में रखोगे, तो फिर आपकी एनर्जीज ही नेगेटिव हो जाएगी ना। आप खुद वो चीज़ को कर रहे हो और आप बोल रहे हो नेगेटिव एनर्जीज हो रही हैं। आप पॉजिटिव रहेंगे तभी तो आपकी एनर्जीज पॉजिटिव होगी ना। आप इस चीज़ को समझ के देखिएगा। तो यहाँ पर द मून का कार्ड है। ठीक है, एक तरीके से जिस रिलेशनशिप को लेकर अभी आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो ना, जिस भी रिलेशनशिप में आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, उस ओवर थिंकिंग से आपको बाहर आना है। ठीक है, क्योंकि आपके पर्सन आपको लेकर कोई बहुत बड़ा डिसीजंस भी ले सकते हैं। दूसरा, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में अगर आप चल रहे हो, तो मैं एक अनएक्सपेक्टेड रियूनियन यहाँ पर दिख रहा है मुझे। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड रियूनियन मतलब अगर कोई स्टेप अभी तक नहीं लिया था आपके पर्सन ने, तो उनकी एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपकी फीलिंग। उनको भी मतलब एक होता है ना कि फीलिंग अलोन, की आपकी कमी को महसूस करना, तो वो चीज़ यहाँ दिखाई दे रही है। बैलेंसिंग की एनर्जीज अगेन। ठीक है, शुभ संकेत, गुड संकेत, अच्छा संकेत है ना। एंजल, डिवाइन, यूनिवर्स की तरफ से एक गुड संकेत यहाँ पर सामने से दिखाई दे रहा है। 2 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल, और यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल, बीच में न्यू बिगिनिंग।
हर चीज में बैलेंस बनता हुआ दिख रहा है, हर चीज में आपकी। और तो बैलेंसिंग ऊर्जा है, इसका मतलब साफ तौर पर कह सकते हो आप कि हाँ, इस वक्त यूनिवर्स की तरफ से एक बैलेंस आपकी ज़िंदगी में बन रहा है। ठीक है, चेंजेस है, बिल्कुल चेंजेस है। कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो कि एकदम से समझ में नहीं आते हैं, लेकिन चेंज की तरफ आप बढ़ रहे होते हो। ठीक है, तो खुद का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, खुद के ऊपर फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बैलेंस जो बन रहा है वो यहाँ पर साफ दिख रहा है, लेकिन अगर आप ओवर थिंकिंग या ओवर स्ट्रेस कर रहे हो, बेवजह का स्ट्रेस कर रहे हो, बेवजह हर वक्त आप अगर ओवर थिंकिंग ही करते रहते हो, तो फिर वो क्या होता है ना कि आप जिस दिशा में भाग रहे हो, ठीक है, जिस चीज के पीछे आप भाग रहे हो, वो कहीं ना कहीं अगर आप यूनिवर्स पर छोड़ देंगे ना, तो यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेंगे। ईश्वर पर छोड़ना सीखो, ठीक है ना, यूनिवर्स पर छोड़ना सीखो। अगर यूनिवर्स पर भरोसा करते हो तो यूनिवर्स पर छोड़ना सीखो। ठीक है, तो एक बैलेंस बन रहा है और इस वक्त सिचुएशन आपकी ऐसी हो रही है। ठीक है, इस तरह की सिचुएशन में आप हो सकते हो जो कि अनबैलेंसिंग सिचुएशन, लेकिन जल्दी ही इस अनबैलेंसिंग सिचुएशन से बाहर आओगे आप, क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल यहाँ पर ये कार्ड आपके पर्सन की साइड से भी मुझे नजर आ रहा है, उनकी साइड से भी, कि वहां से भी कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिससे कि वो सब चीजों को संभाल लेंगे। ठीक है ना, अगर अभी आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, वो तो कॉल ही नहीं करते हैं, वो तो मैसेज ही नहीं करते हैं, वो तो बात ही नहीं करते हैं, तो वो कैसे संभाल लेंगे, है ना। अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो, ऐसा सोच रहे हो, लेकिन कहते हैं ना कि जब ईश्वर की कृपा होती है तो फिर कहीं भी रास्ता निकलता है, तो ईश्वर रास्ता निकालेंगे आपकी प्रॉब्लम्स का। जो भी सिचुएशन हो रही है, यूनिवर्स आपको रास्ता देंगे। तो यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज है और एक बहुत अच्छी एनर्जीज यहाँ पर आपके रिश्ते में मैं यहाँ पर आती हुई देख रही हूँ, जो कि इस वक्त, क्योंकि सिचुएशन आपकी ऐसी हो रही है जिसमें आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे किसी चीज को, लेकिन आपका समय अच्छा आ रहा है, आपका समय अच्छा आ रहा है। जो प्रॉब्लम से आप इससे बाहर आ जाओगे। हर रात के बाद सवेरा होता ही होता है। कभी भी ऐसा हुआ है कि रात होकर रह जाए, सवेरा हुआ ही ना हो? नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो अपनी थोड़ा सोच को चेंज करो, थोड़ा सा पॉजिटिव रहा करो। वैंड्स, एफर्ट्स दिखाई दे रहे हैं आपके पर्सन के इस वक्त। ठीक है, अगर कोई फैमिली इश्यूज है तो वो यहाँ पर क्लियर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। फैमिली इश्यूज अगर हैं अभी तक, और फैमिली की वजह से कुछ आपको ऐसा फील हो रहा है कि फैमिली जो है वो कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप को इस वक्त कंट्रोल में कर रही है। अगर ऐसी सिचुएशन में हो आपको लग रहा है कि फैमिली कंट्रोल कर रही है आपके रिलेशनशिप को, आपके रिश्ते को, तो मैं आपको बोलना चाहूँगी कि नहीं, आपके रिलेशनशिप को कोई भी कंट्रोल नहीं कर रहा है। इस वक्त जो ऊर्जा आ रही है वो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव साइन दिख रहा है ईश्वर की तरफ से, जो कि बहुत जल्द आपकी ज़िंदगी से जो भी परेशानियां हैं वो ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। आपके पर्सन इस वक्त थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, फ्रेंड सर्कल में है, नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, लेकिन वो आपके लिए एफर्ट्स कर रहे हैं। मतलब साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, चाहे मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, उनके मन में है कि वो आपके साथ अपने रिलेशनशिप को दोबारा से ठीक करेंगे। साइलेंस एनर्जीज उनकी हो सकती है इस वक्त। हो सकता है कि वो साइलेंस हो, चुप हो, कोई बात नहीं कर रहे हो आपसे, लेकिन करंट एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है आपके पर्सन की करंट फीलिंग, करंट एनर्जीज बहुत तेजी से आप लोगों के बीच में रीयूनियन की चांसेस हैं। ठीक है, करंट फीलिंग बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जीज, मिस वाली एनर्जीज। दूसरी चीज एक्शन दिख रहा है भाई यहाँ पर, एक्शन। एक्शन, 6 ऑफ सोर्ड्स, एक्शन। वो एक्शन जो आपके रिश्ते को बेहतर करेगा, वो एक्शन जो आपके रिलेशनशिप को मजबूत करेगा, वो एक्शन जो आप दोनों के बीच में ग्रोथ को लेकर आएगा, वो एक्शन जो आपके रिश्ते को डेवलप करेगा, आपके रिश्ते को आगे लेकर जाएगा फ्यूचर तक, वो एक्शन दिख रहा है। जिम्मेदारियां दिखाई दे रही हैं आपके पर्सन की आपके लिए। मतलब उनके नज़र में इस वक्त कुछ ऐसा है जो वो सोच रहे हैं कि उन्हें आपका साथ देना चाहिए। कुछ वादे उन्होंने आपसे किए थे,
कमिटमेंट आपसे किए थे वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से, जो कि एक 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स बहुत अच्छा कार्ड है, बहुत ही अच्छा कार्ड है। मतलब मैं तो ये बोलूँगी कि अगर इस वक्त उदास हो, रिश्ते को लेकर मन में चिंतित हो, तो चिंता मत करो। व्यर्थ की चिंता है, चिंता को मत करो। अपने इस कार्ड को देखो जो कि बहुत ही प्यारा है, जो कि कहीं ना कहीं एक गाइडेंस है यूनिवर्स की, कि जिस नौका में तुम सवार हो ईश्वर उसको आगे लेकर जाएगा फ्यूचर तक, आपके पर्सन के साथ आपको, है ना। तो आपका भविष्य जो है वो बहुत अच्छा है। आपका साथ, आपके पर्सन का साथ वो नहीं छूटेगा। इस तरीके की एनर्जीज यहाँ पर मिल रही हैं, बल्कि खुद पर्सन की तरफ से मैसेज है कि वो आपकी लाइफ में लौट कर आएंगे। द वर्ड बहुत ही अच्छा कार्ड है, द वर्ड, ठीक है। ब्रह्मांड की शक्तियां आपको ब्लेस कर रही हैं, ब्रह्मांड की शक्तियां। नाइट ऑफ वैंड्स, करियर में मैं देख रही हूँ, करियर के लिए किसी बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं आप, या फिर किसी न्यू बिजनेस में आपने बिजनेस की तरफ आपने फोकस किया है, या हो सकता है कोई नया बिजनेस आपने स्टार्ट भी किया हो। नाइट ऑफ वैंड्स एक जीत का सिंबल है, साफ तौर पर देखा जाएगा। तो मैं आपको बोलूँगी कि भाई अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो बिल्कुल कीजिए। बहुत पॉजिटिव कार्ड है। बिजनेस को लेकर मन में कोई भी चिंताएं अगर हो रही हैं, या बिजनेस अगर आप करना चाहते हो, या आपका समय जो है वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो मैं आपको बोलूँगी कि आगे का जो समय है वो पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जीज आई हुई है, ठीक है, नाइट ऑफ वैंड्स की। और नाइट ऑफ वैंड्स की ऊर्जा सकारात्मक ऊर्जा की तरह दिख रही है यहाँ पर। नाइट ऑफ वैंड्स एक सकारात्मक ऊर्जा दिखाई दे रही है। वैंड्स है ना, और हॉर्स भी है, पूरा एक्टिव एनर्जीज आ रही है। तो मतलब फाइनेंशियल ग्रोथ का टाइम है, और थोड़ा सा ना एफर्ट्स मांग रहा है, लेकिन एफर्ट्स तो करना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है। एफर्ट्स करना पड़ेगा, और स्ट्रेस नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। हर वक्त एक तरीके का विश्वास यूनिवर्स पर रखो, बिलीव रखो गॉड पर, कि हाँ भाई वो हमें लेकर आया है तो वो कहीं ना कहीं हमें संभालेगा। अगर मन में ही विश्वास होता है ना, ईश्वर के प्रति विश्वास, आस्था, कर्म पर बिलीव, तो लाइफ में इश्यूज नहीं आते हैं। अगर प्रॉब्लम्स आती भी हैं तो वो निकल जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नाइट ऑफ वैंड्स है, और नाइट ऑफ वैंड्स एक पॉजिटिव एनर्जीज को ही रिप्रेजेंट करता है। बिजनेस में ग्रोथ है, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी बिजनेस में। अगर आप हैं और आप मेहनत कर रहे हैं, ऑलरेडी आप मेहनत कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, फिर आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मन में अपनी पॉजिटिव एनर्जीज को लेकर आना है, मन में विश्वास रखना है, ठीक है, जीत आपकी होगी। जॉब के लिए जो भी लोग देख रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो मैं आपको बोलूँगी कि देखिए, इस वक्त मैं जिस तरीके की एनर्जीज देख रही हूँ, आपके गवर्नमेंट जॉब के लिए योग तो दिख रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले आप एग्ज़ाम दे चुके हो। और अगर आप पहले एग्ज़ाम दे चुके हो गवर्नमेंट जॉब का, लेकिन आपको सक्सेस नहीं मिली है, पहले एग्ज़ाम में क्लियर नहीं कर पाए थे वो एग्ज़ाम आप अपना, तो सबसे पहले गवर्नमेंट जॉब के लिए देखो क्या होता है ना, कि मैंने कई बार आपको बताया कि सरकारी जॉब के लिए हम सन की पोजीशन देखते हैं कुंडली में, कि अभी कुंडली जन्म पत्री में सन जो है वो किस पोजीशन है, मतलब सूर्य देवता कहाँ विराजे हैं और सूर्य देवता किस भाव में है, ठीक है, वो बहुत इफेक्ट करता है आपकी कुंडली में, ठीक है। अब कुंडली के लिए बहुत से लोग कह देते हैं मैम मेरे पास कुंडली नहीं है, तो आप कुंडली क्यों देंगे जब आपकी कुंडली से मुझे वैसे भी मैं नहीं देखूंगी, मुझे आप अपना डेट ऑफ बर्थ देंगे, मुझे आप अपना टाइम देंगे, ठीक है, कि आप किस उसमें समय में पैदा हुए हैं, जन्म स्थान आपका क्या था, है ना, और आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। अगर आपको जन्मपत्री कुंडली बनवानी है तो मुझे आप इतना डेटा आपको देना ही होगा, तभी जाके आपकी सही तरीके से आपकी एनर्जीज को मैं रीड करूँगी। सेकंड चीज़, अगर आपको टैरो कार्ड रीडिंग लेनी है तो फिर आप नेम और प्लेस वगैरह दे सकते हैं। नेम और प्लेस से एनर्जीज को रीड करके आपकी जो भी आप पूछना चाहते हैं वो आपकी एनर्जीज को बताया जाएगा। एंजल से क्वेश्चन पूछकर टैरो कार्ड जो भी आएंगे बताए जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं अपना पर्सनली एनर्जीज को चेक करवाना, ठीक है, तो आप नंबर नोट कर सकते हैं 9540119650।
ये नंबर व्हाट्सएप पर है और आप अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं राशियों की बात अगर करें तो राशियां यहाँ पर क्या है। राशियां हैं यहाँ पर कैप्रिकॉर्न, वर्गो, साजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड लियो। डिवाइन की मैसेजेस देख लेते हैं, डिवाइन क्या कहना चाहते हैं, डिवाइन क्या संदेश देना चाहते हैं आपको, यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है, यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। तो देखिए फर्स्ट कार्ड यहाँ पर आया हुआ है यूनिवर्स की तरफ से, फोकस ऑन योर कर्मा। कहते हैं ना कि जैसे कर्मा, अभी मैंने आपको जस्ट अभी समझाया था कि आप जिस तरफ अपना फोकस, अपना कर्मा करोगे वहीं से आपको उस तरह की एनर्जी रिसीव होगी, ठीक है। तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं यही कार्ड जो है वो इस चीज़ पर यूनिवर्स ने बोला है कि फोकस ऑन योर कर्मा, खुद की चीज़ों पर फोकस करो और लाइफ में आगे बढ़ो ताकि तुम लाइफ में कभी पीछे ना रहो। आ रहे हैं स्वयं महादेव देने आपका साथ। तो देखिए ये कार्ड एक तरीके से उन लोगों के लिए ज़्यादा है जो कि कहीं ना कहीं जिनका विश्वास इस वक्त डगमगा रहा है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना कि समटाइम्स आप भरोसा तो बहुत करते हो ईश्वर पर, यूनिवर्स पर, लेकिन फल अगर आपको उस समय पर नहीं मिल रहा है, रिजल्ट आपको उस समय नहीं मिल रहा है, तो आप एकदम से आपका जो विश्वास है वो कई लोगों में मैंने देखा है डगमगाने लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है, ईश्वर ने खुद तय किया है कि वो आपको कब किस समय क्या चीज देंगे। तो हमें क्या करना होता है ऐसी स्थिति में, हमें सिर्फ अपने कर्मों पर ध्यान देना होता है, ईश्वर पर भरोसा करना होता है और अपने राइट पाथ पर चलना होता है, ठीक है। ताकि जब ईश्वर की दृष्टि हम पर पड़े तो वो ये कहे कि अरे ये तो हमारा भक्त है और बिल्कुल सही पाथ पर चल रहा है, सही कर्मा कर रहा है, तो हमें इसको ब्लेस करना है। तो कहीं ना कहीं इस वक्त अगर आपका मन अशांत है और आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर तनाव में हैं, तो यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं कि भाई स्वयं महादेव आपके यहाँ साथ देने आ रहे हैं, स्वयं महादेव, है ना। इससे बड़ी बात और क्या होगी कि जब महादेव का साथ होगा। तो चिंता नहीं करनी है, फिक्र नहीं करनी है, महादेव यूनिवर्स आपको जरूर सपोर्ट करेंगे। पूरा आशीर्वाद है महादेव का, भोले बाबा का आपके ऊपर। कुछ अल्फ़ाबेट यहाँ पर दिख रहे हैं, बोलना चाहूँगी। ATGKR, सॉरी आर नहीं है एनर्जीज में यहाँ पर, और यहाँ पर है E, ठीक है। ये अल्फ़ाबेट आपके पर्सन के नेम्स के भी हो सकते हैं और बहुत जल्द आपका मिलन होने वाला है। तो डेफिनेटली इस कार्ड के बाद यहाँ पर ये कार्ड आया हुआ है, तो मैंने जो अल्फ़ाबेट बताए हैं उसमें मुझे यहाँ पर ग्रोथ की एनर्जीज भी आ रही है, ठीक है। तो सिचुएशन क्या हो रही है कि कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो कि आपको नहीं बुला पा रहा है, ठीक है। और अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है तो करंट एनर्जीज कह रही है कि वो पर्सन जो बहुत जल्द आपकी लाइफ में कम बैक होंगे और उनके साथ एक नई शुरुआत आप कर पाओगे अपने और आपके रिश्ते को, ठीक है। सो गाइज आई होप सो कि कनेक्ट की होगी रीडिंग। कितना कनेक्ट किया है ज़रूर बताइएगा। अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय।